हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो कल मैंने जो है छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में जो है पढ़ा दिए, कंप्लीट 5 पार्ट में बना हुआ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, या आप एमपीएससी कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर में मेंशन पूरा करके बताया गया कि यहाँ पे इस एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी। आज हम छत्तीसगढ़ के जो है औद्योगिक विकास केंद्र में, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे संयंत्र है औद्योगिक केंद्र, उसके हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है जी। और लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इसके लगभग ये मान के चलिए 4 से 5 पार्ट ये जो आने वाली है, क्योंकि डिटेल से एक बार पढ़ लेंगे तो आपका सभी एग्जाम के लिए जहाँ भी डिटेल पढ़ने को मिलेगा आपको डिटेल से पढ़िएगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, शॉर्टकट में पढ़ा दूंगा, कोई मतलब तो नहीं है जो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं डिटेल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, फैक्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन चाहे एक क्वेश्चन से आपको याद होगा कि कई क्वेश्चन आपसे तैयार होते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, मेरा वही मेन उद्देश्य होता है। ठीक है जी, इसीलिए पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उससे बनने वाले जो क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक जो विकास केंद्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से औद्योगिक केंद्र है, कौन कौन से जो है संयंत्र लगे हैं। ठीक है, इनको हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो है छत्तीसगढ़ के जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के जो है औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, और पूरा इसको जो है डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना रहता है कौन कौन से एग्जाम के लिए है। तो ठीक है, यहाँ पे बता दूँ, ये आपका पीएससी, ठीक है, पीएससी प्री के साथ साथ आपको मेंस के लिए काम आएगा। ठीक है, इसको हम जितना डिटेल हो सके उतना डीप में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पीएससी प्री हो गया, मेंस का जो है एडमिट कार्ड जो है देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है डाउनलोड करके। ठीक है, इसके बाद आपका व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, टीचर भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए थोड़ा बेसिक देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। ठीक है जी, जैसे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है, हूबहू जो कंटेंट को 2024 के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन और कंटेंट को तैयार किए। ठीक है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास केंद्र, तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम जो लिमिटेड, जिसको हम CSIDC बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है जी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय हमारी राजधानी रायपुर में है। इसका गठन कब किया गया था, तो 7 अप्रैल, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है जी, कि इसकी जो गठन कब किया था, तो 7 अप्रैल 2001 को इसका जो है गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो विभाग जो है, विभाग देखेंगे कि जो है कौन से विभाग के अंतर्गत आती है, तो उद्योग विभाग के अंतर्गत जो है कार्यरत एकमात्र निगम है। ठीक है जी, और ये इसके अधिकार जो पूंजी 10 करोड़ रुपया और पदार्थ जो है लगभग 1.60 करोड़ है। ठीक है जी, और यहाँ पे देखेंगे तो इन सब निगमों को समाहित कर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसको CSIDC बोलते हैं। ठीक है जी, ये इसका जो गठन किया गया है। और एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य मेन क्या है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में लघु और सूक्ष्म उद्योग, अधिक लघु उद्योगों की जो स्थापना हेतु नोडल एजेंसी की जो है CSIDC जो है ये आपका नोडल एजेंसी है। अंशदान देखें यहाँ पे, तो नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत लगभग 60% है जी। अधिकतम 6 करोड़ रुपये अनुदान भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और शेष राशि का जो अंशदान राज्य शासन द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ये डाटा आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है सभी। ठीक है जी, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आप तैयारी कर रहे हो सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन को तैयार किया गया। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है जी, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी क्षेत्र का पहला शक्कर कारखाना कहाँ पे स्थित है, अंबिकापुर, महासमुंद, धमतरी या कवर्धा में। तो इसका पहला जो इसका आंसर हो जाएगा कवर्धा। इसको पहले कबीरधाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र का पहला शक्कर कारखाना है। तो मैं कई बार मेरे सेशन जब करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ नेशनल इंटरनेशनल, तो वहाँ पे मैं मेंशन करके बताता हूँ कि जहाँ पे प्रथम पहला शब्द आता है तो अपने आप में क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला शक्कर कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है कबीरधाम कवर्धा में जो है ये जो कारखाना जो है ये स्थित है। ठीक है जी, इसकी स्थापना कब किया गया था, ठीक है, कवर्धा में, तो ये समझ आ गया। ठीक है जी, और
और इसको जो है कौन से नाम से बनाया गया है, ठीक है, ये जो है भोरमदेव शक्कर खाना, ठीक है, बी फॉर भोरमदेव। तो बी फॉर भोरमदेव जो शक्कर खाना, ये मार्च 2003 में, ठीक है, मार्च 2003 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और रामहेपुर कवर्धा में इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापना किया गया है, ठीक है जी। और ये राज्य का हमारा प्रथम शक्कर कारखाना है। शक्कर के साथ साथ ये लगभग 6 मेगावाट, ठीक है, 6 मेगावाट बिजली जो इससे उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कितने शक्कर उद्योग हैं, तो 4 उद्योग हैं। एक तो पहला हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो है महामाया, ठीक है, महामाया शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना जो है 2007 में जो इसकी स्थापना किया गया था, केरता सूरजपुर में स्थित है, ठीक है, केरता सूरजपुर में स्थित है। उत्पादन ये जो है 2010 से कर रही है, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखेंगे, थर्ड कौन सा है, तो माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, ठीक है, दिसंबर 2009 में ये जो है इसकी स्थापना किया गया था। ये आपका जो है करका भाठा बालोद में स्थित है, ठीक है। चौथा आपको कौन सा हो जाएगा, जगह कारण यहाँ पे लिखते नहीं बनता है। चौथा आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ठीक है, 2016 में इसके जो इस्टेब्लिश किया गया है पंडरिया कवर्धा में, ठीक है जी। तो लगभग इसे मतलब जो है शक्कर के साथ साथ ये जो है लगभग 14 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन इससे जो है किया जाता है, ठीक है जी। तो ये सभी को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बाहर पूछेगा नहीं, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, ठीक है। 80% मान के चलिए, 80 से 85% मान के चलिए, क्वेश्चन यहीं से उठ के आएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरा देश में जो है कौन से स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा। तो रेशम उत्पादन में, ठीक है जी, तो रेशम उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है दूसरा स्थान में है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेशम जो है यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के जो है छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है, जैसे आपका टी फॉर टसर रेशा जो है ये आपके बस्तर में मिलती है, ठीक है। और फॉर रैली रेशम कहाँ, ये आपके महानदी के बेसिन में आपको जो मिलेगा, ठीक है। मलबरी रेशम ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सरगुजा में स्थित है, ठीक है। ईरी रेशा, ई फॉर ईरी रेशा कहाँ पे मिलता है छत्तीसगढ़ में, तो ईरी रेशा आपका जो है सरगुजा में, ठीक है, सरगुजा में। मलबरी और ईरी रेशा दोनों सरगुजा में मिलेगा, ठीक है। तो रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है परियोजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। और रेशम जो जितने भी रेशमी वस्त्र कोसा से जो है चांपा, रायगढ़ और कोरबा में जो है विख्यात है, ठीक है जी। खास चांपा इसके लिए हब मानी जाती है, ठीक है, इसको आपको याद रखिए। तो दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, जिसको हम भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं, तो इस संयंत्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थापित है, कोरबा, दुर्ग, रायपुर या रायगढ़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दुर्ग में है, ठीक है जी। तो भिलाई स्टील प्लांट आप सभी जानते हैं, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, दुर्ग में है, ठीक है जी। तो इसकी स्थापना पूछा जा रहा है कि स्थापना स्थापित है दुर्ग में। इसकी स्थापना जो है कब किया गया था, 1955 में। ये डेट का आपको याद रखें, 1955 में स्थापना किया गया था और 1959 में उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, स्थापना पूछे तो 1955, 55 याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, तो 55 याद कर रहे हैं, 55 बस, तो आपको याद हो जाएगा। तो 1955 में स्थापना किया गया था और 59, ठीक है, 1959 मोबाइल जैसे याद करते हैं नंबर वैसे याद रखना है बस, ठीक है। तो 1959 में इससे उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ कर खास करके देखेंगे ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है 1956 से 1961 के बीच जो है रूस के सहयोग से इसके जो है स्थापना किया गया है, ठीक है जी। और रूस और भारत के जो मित्रता का जो प्रतीक आप देखे होंगे, मैत्री बाग भिलाई में बनाया गया, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ राउरकेला, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल संयंत्र का जो निर्माण एक साथ यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे स्थापित है, मोदी सीमेंट संयंत्र, ठीक है। तो राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे स्थित है इसको बताना है। तो मोदी सीमेंट संयंत्र, सेंचुरी सीमेंट संयंत्र, एल&टी सीमेंट संयंत्र, जामुल सीमेंट संयंत्र। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जामुल सीमेंट संयंत्र, ठीक है। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट संयंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहला शब्द आ गया है, ठीक है। तो जामुल सीमेंट जो संयंत्र हमारे छत्तीसगढ़ का जो है पहला सीमेंट संयंत्र है, ठीक है जी। तो जामुल जो सीमेंट संयंत्र है, ठीक है जी, तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1965 में, ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। ये हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना है, ठीक है। ये आपका लाइब्रेरियन और पीएससी में रिपीट हुआ है, ठीक है। 1965 में स्थापना किया गया था। तो ये जो है इसकी स्थापना जो है
दुर्ग में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जामुल दुर्ग में जो है इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे है, तो आपके दुर्ग में स्थित है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो इसको डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कनोई पेपर मिल, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो कनोई पेपर मिल राज्य के कौन से जिले में स्थित है, रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर या राजनांदगांव। तो कनोई पेपर मिल, ठीक है, पेपर मिल जिसको हम कागज उद्योग बोलते हैं, ठीक है, तो राज्य में जो है अलग अलग यहाँ पे जो है पेपर मिल बना हुआ है, ठीक है। और जो है राज्य में किससे पेपर जो है कागज उद्योग जो है कैसे, मतलब जो पेपर क्या चीज़ से बनता है जी, तो खास करके राज्य में जो है वनों से बाँस और कागज़ के जो है लुगदी से कागज़ का निर्माण होता है, ठीक है, बाँस से आपको बनता है कागज़, इसको याद रखिएगा। तो इसी तरह जो है कनोई पेपर मिल, जो ये पेपर मिल कहाँ, ढेका बिलासपुर में, ठीक है जी, ये आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका ढेगा बिलासपुर में स्थित है, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उसी तरह बुक ब्रांड पेपर मिल ये आपका चांपा में है। मध्य भारत पेपर मिल ये आपका बिरगहनी चांपा में है, ठीक है जी। हनुमान एग्रो लिमिटेड, ठीक है, ये पेपर मिल है, ये आपके रायपुर में है, गोबरा नवापारा में, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तो राज्य में रेलवे उद्योग, ठीक, तो राज्य में रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर या रायगढ़ में। तो रेलवे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो ये बिलासपुर में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो बिलासपुर का रेलवे जो है जोन हमारा छत्तीसगढ़ का, ये मतलब छत्तीसगढ़ पूरे भारत का जो है 16वां क्रम का रेलवे जोन है, ठीक है, 16वां क्रम का रेलवे जोन है। 1998 में, ठीक है, इसकी घोषणा किया गया था। फिर इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 2003 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे बना है, तो ये आपका बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता मुख्यतः किस उद्योग में प्रयुक्त होते हैं, या मतलब कौन से सेक्टर में काम आता है, लोहा उद्योग, बीड़ी उद्योग, गोंद उद्योग या चमड़ा उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीड़ी उद्योग, ठीक है जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सुने होंगे, और जो तेंदुपत्ता होता है इसको अभी हाल ही में जो है 5500 हिसाब से जो है तेंदुपत्ता जो है सरकार ले रही है, ठीक है, बढ़ा के उसको 4000 से 5500 डायरेक्ट करके। तो ये जो है आप सुन तेंदुपत्ता जो है किस काम में काम आता है, तो बीड़ी बनाने में जो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये खास करके बीड़ी उद्योग जो है तेंदुपत्ता में तेंदुपत्ता से बीड़ी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। 17%, ठीक है, 17% जो है उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है, उसको आप याद रखें, 17% योगदान हमारे छत्तीसगढ़ से तेंदुपत्ता में होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में हस्तशिल्प विकास बोर्ड स्थित है, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर या अंबिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ठीक है, इस जिले में राजधानी में जो है हस्तशिल्प विकास बोर्ड है आपका स्थित है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जिले में वैगन रिपेयर वर्कशॉप अवस्थित है, रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में या रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में वैगन रिपेयर वर्कशॉप अवस्थित है, तो ये आपका रायपुर में स्थित है, ठीक है जी, जिसको हम WRS के नाम से जानते हैं, ठीक है, वैगन रिपेयर शॉप WRS, ठीक है, रायपुर में स्थित है। और ये निर्माण 1966 में, ठीक है, इसका निर्माण किया गया था 1966 में, उत्पादन 1968 हो रहे थे। यहाँ पे क्या होता है WRS में, ठीक है जी, तो वैगन रिपेयर शॉप, ठीक है, यहाँ पे जो है जितने भी क्षतिग्रस्त वगैरह पुराने रेल जो वैगन बोगियों की मरम्मत, यहाँ पे जो है पार्ट्स वगैरह रेल के यहाँ पे बनते हैं, ठीक है जी। तो इसकी स्थापना जो है निर्माण 1966 से मतलब हुआ है, और इसका उत्पादन 1968 से किया जा रहा है, ठीक है जी। तो इसको याद रखें, रेलवे से संबंधित पार्ट्स बनते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पे स्थित है जी, कोरबा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या रायपुर। तो आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो है औद्योगिक पार्क बने हुए, इसी तरह जो है छत्तीसगढ़ में जो है प्लास्टिक पार्क, ठीक है, प्लास्टिक पार्क बोलता हूँ, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स पार्क, ये जो है कहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपका डी ऑप्शन रायपुर में बना हुआ है, ठीक है। तो प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना रायपुर में किया गया है, ठीक है। आप देखे होंगे ये रायपुर में, साथ साथ आप जो है मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है धमतरी में बना है, बेमेतरा रायपुर में बना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्लास्टिक पार्क तिल्दा रायपुर में बना है, ठीक है, ये आपका जो है, ठीक है, ये रायपुर में बना है, ठीक है। और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, ये आपका रायपुर में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर में, ये हाल ही के PSC में क्वेश्चन पूछे 2023 के पेपर में, ठीक है। एल्यूमिनियम पार्क जो है कोरबा दोदरम बना हुआ, बायोटेक पार्क अंबिकापुर आपके वहाँ सरगुजा जिले में बना हुआ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो सभी को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए।
तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तैयार किया गया है, ठीक है, और सभी एग्जाम के लिए। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जो है शेयर कीजिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।